300 से ऊपर परिवार ऐसे हैं जिनको अभी जमीन का राशि भी नहीं मिल पाई है, और ऊपर से जमीन का और मकान का पैसा देने की वादा किया गया था, जिसमें से जमीन का पैसा आधा आधा करके दिया गया है और आधा पैसा नहीं दिया गया है, यानी मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है। सागर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम उल्दन के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बंडा सिंचाई परियोजना के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले अपने मकानों और जमीनों के उचित मुआवजे तथा पुनर्वास सहायता राशि की मांग की। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना का कार्य पिछले 4 से 5 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब तक प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार का समुचित मुआवजा या पुनर्वास सहायता नहीं मिली है। वहीं इस परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले करीब 300 परिवार गंभीर रूप से प्रभावित हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार निर्धारित विस्थापन सहायता राशि दी जानी चाहिए और प्रभावित परिवारों का पुनः सर्वेक्षण कराया जाए ताकि पात्रता की पुष्टि हो सके। इसके अलावा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 6,36,000 की विस्थापन सहायता राशि प्रदान की जाए। वही उल्दन गांव के निवासी ने बताया, हमारी जमीन और मकान तो कब के अधिग्रहित कर लिए गए, लेकिन आज तक हमें ठीक से कोई मुआवजा नहीं मिला। खेतों पर अब काम नहीं कर सकते और न ही नया घर बनाने की स्थिति में हैं। एक अन्य ग्रामीण महिला ने कहा कि हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब हम मजबूर होकर ज्ञापन देने आए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि परियोजना अधिकारियों और प्रशासन ने उन्हें उचित जानकारी और अधिकारों से वंचित रखा है। साथ ही भू अर्जन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की बात भी ग्रामीणों ने उठाई है। देखिए, बंडा सिंचाई परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उल्दन के ग्रामीणों की स्थिति गंभीर है। पुनर्वास नीति के तहत उन्हें समय पर सहायता राशि न मिलने से वे आर्थिक एवं सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। वहीं प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वह इस विषय को प्राथमिकता के साथ सुलझाए और प्रभावितों को न्याय दिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। उल्दन जिसकी तहसील बंडा है और हमारे गांव में बिना सिंचाई परियोजना के तहत एक डैम बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे गांव डूब में आ रहा है और हमारे गांव में टोटल 300 से प्लस परिवार रहते हैं, जिनके अलग अलग वो हैं, लड़के बच्चे सब कुछ सदस्य हैं, और उनको मुआवजा राशि देने का वादा किया गया था और ऊपर से ज़मीन का और मकान का पैसा देने की वादा किया गया था, जिसमें से ज़मीन का पैसा आधा आधा करके दिया गया है और आधा पैसा नहीं दिया गया है, यानी मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है। मूल्यांकन सही तरीके से होना चाहिए और जो हमारे मकान हैं, ज़मीन है, उनका पूरे तरीके से भुगतान किया जाना चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं और बाकी जो सदस्य हैं उनको 6,36,000 रुपये देने की वादा किया गया था हर पर हेड को, पर व्यक्ति को, पर वो भुगतान भी नहीं किया गया। जो 18 प्लस हो गया था 2023 में, है ना, वो भुगतान भी नहीं किया गया, यानी कुछ व्यक्तियों को किया गया, कुछ यानी परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को किया गया, जो कि सभी व्यक्तियों को देने का वादा किया गया, जिसमें हम लोगों ने फिर मंजूरी भरी थी कि हम लोग अब आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप डैम का प्रारंभ करिए, लेकिन उन लोगों ने डैम बना दिया है और अब उसके बाद उन लोगों ने पैसा नहीं दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें दिया जाए और जो हमसे वादा किया गया था वो पूर्ण किया जाए। यदि अगर वादा पूर्ण नहीं किया जाता है तो हम डैम का कार्य रोकने का काम करेंगे, वहाँ पे जाके डैम हम कार्य रोक देंगे। क्या था जो बिना बांध परियोजना है जो उसमें कलेक्टर महोदय ने और तहसीलदार महोदय जी ने बोला था कि जो 18 वर्ष का व्यक्ति है उसको प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा राशि में 6,36 उसके लिए 6,36 क्या भैया 6,36,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए। तो ना तो वो 6,36,000 की राशि दी गई है और बाकी भूमिहीन सब लोगों को कर दिया है। अभी कुछ लोगों का तो मुआवजा राशि भी आज तक भी नहीं मिल पाएगी। कितने परिवार हैं? 300 से ऊपर परिवार ऐसे हैं जिनको अभी ज़मीन का राशि भी नहीं मिल पाई है और उसमें से कुछ जो
परिवार विस्थापन के लिए तो ना तो कोई पट्टा दिया गया है, ना 636 की राशि दी गई है अभी तक। लेके मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग 250-300 लोग हैं, घर परिवार के हैं, उनको नहीं मिला है। काय का मुआवजा नहीं मिला है? गाँव डूब में है, तो जो सबके लिए 18 वर्ष के होगा उनको सबको 636 मिल रहा था, तो वो नहीं दिया है अभी। कितने वर्ष हो गए अभी 3-4 वर्ष हो गए, अभी तक नहीं मिला? नहीं, किसी को नहीं? किसी को नहीं मिला। क्या बन रहा है वहाँ? क्या बांध बन रहा है? हाँ, डूब में आ रहा है। लगभग कितने परिवार होंगे ऐसे? 300। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।